हाय गाइस, अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वह है लुसेंट का बुक। लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान बुक आता है उसी का भी हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल से संबंधित एक वीडियो हो चुका है। यदि इससे पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां से सीक्वेंस बाय वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा प्राचीन भारत का, उसमें आपको सीक्वेंस बाय वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दिया गया है, वह मंदिर और वह स्थान पर दिया गया है। ठीक है, कहता है विष्णु मंदिर है जो है ये गुप्तकालीन मंदिर है। विष्णु मंदिर है, ये है तिगवा में। तिगवा जो स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक है शिव मंदिर। शिव मंदिर जब गुप्तकालीन जो है वो है कहाँ पर, तो भुमरा में, जो कि है नगौदा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक है पार्वती मंदिर, ये है पार्वती मंदिर, ये है नायना कुठार जो कि मध्य प्रदेश में है। एक है दवसा अवतार मंदिर, ईंटों द्वारा निर्मित है, ये देवगढ़ में है, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक है शिव मंदिर खोह में जो कि नगौद मध्य प्रदेश में है। एक है लक्ष्मण मंदिर, ईंटों के द्वारा निर्मित है, कहता है भीतरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहता है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। तो गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी, ठीक है, गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। कहता है कायस्थों का सर्वाधिक वर्णन यज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थलों का सर्वाधिक वर्णन असोनम स्मृति में मिलता है। बिंद जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं के मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, कहता है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है और इसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। कहता है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति जीवन व्यतीत करने वाले को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्यावृत्ति करने वाले को कुटनी कहा जाता था। कहता है गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म का अनुयायी थे तथा उसने इन्हें राजधर्म बनाया था और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अश्वशेष देवगढ़ यानी जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है और यह बेतवा नदी के स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 शेष हैं, जिसमें गुफा की संख्या 16 और 17 में गुप्तकालीन है। 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है तथा इसमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मारनासय राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। कहता है गुप्त गुफा संख्या 17 में गुफा संख्या 16 में कहा गया है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणाशय राजकुमारी का चित्र क्या है? प्रशंसनीय है और गुफा संख्या 17 में चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्कर्षण एवं महापरिनिर्वाण का घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। कहता है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से? तो महायान शाखा से संबंधित है। कहता है गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं बाघ की गुफा है जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। कहता है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में था, जो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है और इसे 5 भागों में बांटा गया है, जो कि है मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और है अपरिछागरित्व है। कथा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने
जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तब वारामिहिर ने बृहदत्त संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। कहता है ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे और उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्ण कल्पना कर दी। और कहता है प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहता है गुप्त काल में पलकान्व में पशु चिकित्सा पर हस्त्या आयुर्वेद लिखा। कहता है नवीनतम कम की रचना गुप्त काल में हुई और इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की जो है वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। कहता है संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। जो संस्कृत थी गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता था और यज्ञाबलय, नारद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, मंदिर बनाने का जो काल कहा जाता है गुप्त काल को ही कहा जाता है। त्रिमूर्ति का अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। फिर कहता है कि गुप्त काल लैंगिक सहायता की सर्जना के लिए स्मरणीय है और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या फिर माटी की खिलौना, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम विवाह है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कहता है कालिदास की कृति अभिज्ञा शकुंतलम राजा द्वैष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है किसका? ये कालिदास की कृति अभियान शकुंतलम क्या है? दूसरी भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। और इसी प्रथम रचना भागवत गीता। कहता सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक उपाधियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस तरह से आज हम लोग का गुप्त का जो राजवंश था समाप्त हो गया। आज के इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगला जो टॉपिक होने वाला है यह है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश का अगले वीडियो में बनाएंगे और इस वीडियो में यहीं तक हम देखते हैं। इस तरह से हम लोग का ये समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।